हम परमेश्वर के वचन में जाएं और मैं पूछना चाहूंगा क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? रेडी? ठीक है, तो यहाँ से हम उड़ान भरेंगे और प्रभु के वचन को सीखेंगे। एक और बार बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और आज के मनन के लिए आज के वचन जो पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां वचन निकाल के पढ़ दीजिए। देखिए उसमें क्या लिखा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? प्रकट करो। देखिए जब परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर जब अपने समीप मुझे और आपको आने के लिए जब देता है, और वो अवसर जब प्रभु को हम लोग अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं या विश्वास करते हैं, इनके पीछे परमेश्वर का एक ही मोटिव है कि हम परमेश्वर के गुण को क्या करें? प्रकट करें। किसके गुण को? परमेश्वर के गुण को प्रकट करें। और कभी कभार परमेश्वर हमें वहां तक नहीं ले जा पाता जहां तक हमें परमेश्वर ले जाना चाहता है। कारण क्या मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के गुणों को नहीं दिखा पाते और प्रभु के गुणों से ज्यादा हम अपने गुणों को दिखाने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। क्योंकि अभी तक हमारे जिंदगी का गुण, स्वभाव, चलन, चरित्र जो प्रभु में आने से पहले हमारे जीवन में था वो समाप्त नहीं हुआ। तो हम प्रभु के गुण या प्रभु के कैरेक्टर को कैसे लोगों के सामने मैं और आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यहां आखिरी कहता है कि उसके गुण को तुम क्या करो? प्रकट करो। एक और वचन हम पढ़ देंगे तब आपको समझ में आएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके, बस दूर करके क्या चीज दूर करना है? बोलिए, बैरभाव, छल, कपट और बदनामी या निंदा को दूर करना है। क्योंकि एक इंसान जब प्रभु यीशु मसीह में आता है, ध्यान से सुनेगा, वो तब तक परमेश्वर का गुण को प्रकट नहीं कर सकता जब तक उनकी जिंदगी में ये बैरभाव, ये छल, ये कपट, ये हिर्ष्या, ये बदनामी, ये गुण जब तक उसके अंदर है तब तक वो परमेश्वर के गुण को प्रकट नहीं कर सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने जीवन के गुण को निकाल दो और परमेश्वर के गुण को क्या करो? प्रकट करो। एक चुटकुला मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूं ताकि आप कुछ बातें आप लोग समझे, आप लोग सीखे। एक भैया था जो अपने घर में बैठा हुआ था, और जब अपने घर में बैठा हुआ था, ध्यान से सुनिए तभी आपको समझ में आएगा। एक भैया अपने घर में बैठा हुआ था, अपने नौकरी से रिटायर होकर अपने घर में बैठा हुआ था। उनके बेटे बेटियां सब बाहर में थे। तो वहां वकील आया और वकील आकर, क्योंकि उसने वकील को बुलाया था, और वकील ने बोला कि भैया आप तो रिटायर हो चुके हैं और आपने मुझे बुलाया है, क्या कारण है? उसने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं मरने पर हूं, शायद ज्यादा दिन कितना दिन रहूंगा नहीं पता, इसलिए मैं मेरा पूरा जायदाद जो है, पूरा मेरा धन संपत्ति है, मेरे बेटों के नाम में करके जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है काम कीजिए, एक सफेद कागज पे आप लिखकर मुझे दीजिए, क्योंकि आपका लिखना वहां पास जरूरी है। तब उस व्यक्ति के पास में कागज लेके आया गया और उस व्यक्ति को लिखने के लिए बोला गया, तो व्यक्ति लिख रहा है लेकिन कागज पे लिख नहीं पा रहा है। वो पूरा हैंडराइटिंग, उसका हाथ का जो हस्ताक्षर मतलब लिख रहा है, हस्तकला पूरा मतलब क्या बोलेंगे, हैंडराइटिंग नहीं बैठ रहा है, बेकार लिख रहा है। ये समझ नहीं पा रहा क्योंकि अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो अच्छी जगह में जॉब करते थे और अब रिटायरमेंट के बाद में बच्चे लिख क्यों नहीं पा रहे हैं? पता नहीं मालूम, मैं लिख नहीं पा रहा हूं। तो उसने 2 पेपर दिया, 3 पेपर दिया, 4 पेपर दिया, फिर भी वो लिख नहीं पाया। तब उसकी धर्मपत्नी जो भी बुली थी वो किचन से बाहर आया और किचन से बाहर आकर बोला कि नहीं मेरा हस्बैंड ऐसा लिख नहीं सकता, मेरे हस्बैंड को लिखने का एक तरीका है। तो उसके हस्बैंड को खड़ा कराया गया, उसका हस्बैंड खड़ा हो गया और नीचे उसका धर्मपत्नी उस कॉपी को लेके ऐसा ऐसा हिलाने लगा। कैसा?
ऐसे ऐसे हिलाने लगा और बोली अभी लिखिए। जब वो हिलाने लगा, लिखने लगा, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर साइन करके दे दिया। तब वो ये बोलने लगा कि वकील कि ये क्या बात है, लोग तो आराम से लिखता है लेकिन आपका हस्बैंड को हिलाना पड़ रहा है तब जाकर अच्छा से लिखता है। तो उन्होंने कहा कि ये जिस काम से रिटायरमेंट हुआ ना, पहले वो गवर्नमेंट बस में कंडक्टर था, तो बस जब हिलता था तभी वो क्या करता था, लिख लिख कर सबको देता था। यही आदत उसका आज तक रह गया है। वैसे ही मसीह लोग हैं, संसार से या शैतान से हम रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन अभी तक संसार का आदत नहीं गया, संसार का स्वभाव नहीं गया, संसार का सोच विचार बोली वचन हमारे जीवन से नहीं गया। अभी भी हम लिख नहीं पाते हैं। अभी भी लिखने के लिए हमको संसारिक रीतियों का प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान से मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं बोलना यह चाहता हूं, एक समय हम संसार में थे, संसार की बातों में जकड़े हुए थे, संसार की रीति और रिवाजों पे चल रहे थे, वो संसारिक बात। अब संसारिक रीति में जो भी काम किए, बड़े से बड़े पाप किए, व्यभिचार किए, गुनाह किए, फर्क नहीं पड़ता। आप यीशु के नाम से अपने पापों को मानकर अगर आप रोकर पश्चाताप किए, आपका तमाम पाप को प्रभु ने साफ कर दिया। अब जब आप प्रभु में आते हैं तो प्रभु ये कहना चाह रहा कि जब अब तू मुझ में है तो मेरे गुणों को प्रकट कर, मेरे बातों को प्रकट कर, मेरे जीवन के द्वारा अपने आप को क्या कर, प्रकट कर। इसलिए यहां पर लिखा गया, इसलिए हर प्रकार का बैरभाव, छल, कपट, डहा, बदनामी को दूर करके, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है। जब तुम संसार में थे यही ना प्रकट करते थे, लेकिन आज जब मसीह में हो तो मसीह को प्रकट करो। हालेलुया। हम प्रभु में इसलिए पाए जाते हैं संसारिक रीति को प्रकट करने के लिए नहीं। अगर आज भी हमारे जीवन से संसार की बातें मैनिफेस्ट हो रहा है, हमारे जीवन से संसार की स्वभाव लोगों को दिखाई दे रहा है, हमारा विचार, हमारा चलना, हमारा सोचना आज भी छल है, आज भी कपट है, आज भी ईर्ष्या है, आज भी नफरत है, आज भी चुगली है, आज भी चोरी है, आज भी लालच है, आज भी व्यभिचार है, तो परमेश्वर कहता है कि तू अभी तक वहां से छूटा नहीं है। वहां से छूटे और परमेश्वर की गुण का प्रचार करे। सब बोले हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के गुण तक पहुंचने के लिए, है ना, हम लोग बहुत चाहते हैं, या जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं चाहेगा कि पास्टर जी मेरे अंदर परमेश्वर का गुण ना आए, परंतु अब हर किसी के अंदर ये विश्वास है या फिर आपके हर किसी के अंदर ये चाहत है कि मेरे अंदर परमेश्वर का क्या है, गुण आए, मुझ से गाली ना आए, गंदगी ना आए, मेरे जीवन में कोई बुराई ना दिखे, लोग मेरे जीवन से परमेश्वर को देखे। यही चीज आप सबों के अंदर होगा। इसके बावजूद हम नहीं कर पाते, इसके बावजूद हमारे जीवन में उन बातों को हम देख नहीं पाते। क्यों मालूम है? कुछ चीजें हैं जो प्रभु ने आपको विश्वास में लेने कहा है, हम उसे विश्वास में लेकर चल नहीं पा रहे, उसको हम विश्वास से रिसीव नहीं कर पा रहे। हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ साथ प्रभु का वचन याकूब के पत्रियों में लिखा गया है, अगर एक विश्वासी विश्वास करे और केवल विश्वास करता रहे और विश्वास के अनुसार कर्म ना करे तो उनका विश्वास कर्म नहीं होने के कारण मरा हुआ है। इसका अगर हम विश्वास करते हैं, इसके बारे में लिखा गया है याकूब के किताब में कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि प्रभु परमेश्वर है, लेकिन उसमें हमें क्या फर्क है? वो विश्वास करती है, क्रिया नहीं करती है। हम विश्वास करते हैं और विश्वास में क्रिया करते हैं, इसलिए हम विश्वास में प्रभु में आगे हैं। इसलिए याद रखिएगा, कुछ चीजें जब परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है बाइबल में, केवल मान लेना काफी नहीं है, उसको महसूस करना और उसमें चलना हमारे जीवन में एक ऐसे जगह तक पहुंचाएगा जहां आपके जीवन से आपके सर्वशक्तिमान परमेश्वर के गुण का प्रकटीकरण होगा। कितने चाहते हैं मेरे जीवन से परमेश्वर का गुण लोगों को दिखे? जब लोग देखे मुझे नहीं। हालेलुया। अगर चाहते हैं तो मैं कुछ बातें बताऊंगा, बड़े सीरियस होकर सुनेगा। आज ना केवल सुने, इसको घर जाए और बार-बार अपने दिमाग से, अपने मन से बातें करे। ये पॉइंट, ये बातें मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे खुदा ने मुझे ऐसा बनाया है और मेरे परमेश्वर मुझे ऐसा ही देखना चाहता है। आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं मसीह में फर्क नहीं पड़ता। आपके परिवार आपको मसीह में कैसा देखना चाहता है वो भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपका खुदा, आपका परमेश्वर आपको कैसा देखना चाहता है। उसने आप
आपको मसीह में कौन सी पदवी दी है, अगर उस पदवी में अगर आप ना चले तो ऐसा हो जाएगा कि आपको दोनों जेब में पैसे हैं लेकिन फिर भी आपके हाथ में कटोरा है, क्योंकि आपके जेब में पैसे होने के बावजूद आपको नहीं पता कि मेरे जेब में पैसे है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर जब वचन से कुछ कहता है उसको केवल विश्वास में ना ले, परंतु विश्वास के द्वारा अपने कर्म में, अपने स्वभाव में उसे लेके आए। फिर से हम पढ़ेंगे, तब मैं एक एक करके उसमें जाकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बातें क्या है। अब बड़े ध्यान से सोचे और समझकर वचन को ग्रहण करें। अगर आप लिख रहे हैं बड़े आराम से पॉइंट बनाएं ताकि प्रभु आपको उस वचन के द्वारा आशीषित करे। जी हाँ, पहला पत्रस 2:9 पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश। नंबर 1 क्या है? चुना हुआ वंश। दूसरा, और राजपदधारी, दूसरा है तुम राजपदधारी हो। नंबर 3, याजकों का समाज, तुम याजकों का समाज हो। नहीं, एक ही साथ है बोला, पर तुम एक चुना हुआ वंश। नंबर 1, नंबर 2 तुम राजपदधारी याजकों का समाज। उसके बाद कोमा आया है, फिर और पवित्र लोग। तीसरा है आप पवित्र लोग हैं। चौथा, और निज प्रजा हो, आप परमेश्वर के निज प्रजा हो। निज प्रजा हो। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, परमेश्वर किससे कह रहा है कि मेरे बातों को, मेरे गुण को प्रकट करो? किससे कह रहा है? सबसे नहीं, प्रभु उससे कह रहा है, सुनो मैं तुमसे बोल रहा हूं मेरा चुना हुआ वंश, मैं तुमसे बोल रहा हूं राजपदधारी याजकों का समाज, सुन लो मैं तुमसे बोल रहा हूं, सुन लो मेरे पवित्र लोगों मैं तुमसे बोल रहा हूं, सुन लो मेरे निज प्रजा मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम लोग मेरे गुण को क्या करो? प्रकट करो। इसलिए परमेश्वर के गुण को प्रकट करना अगर है तो पहले अपने गुण को छोड़ना है, और प्रभु जो हमारे ऊपर नाम लगा रहा है, जो पदवी दे रहा है, उस पदवी को विश्वास में, विश्वास के साथ ले और साथ ही साथ अपने कर्मों में उसे ले आए। तो मैं 4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। फिर से पहला बात, नंबर 1 पॉइंट कि तुम एक, क्या लिखा है अंकल जी? चुना हुआ वंश। सब बोलिए, हम एक चुना हुआ वंश। जब वचन को ऐसे पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम चुने हुए वंश हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब भी कहीं बाइबल में चुना हुआ शब्द आता है, या जब भी कभी आसमान का परमेश्वर किसी को चुनता है, या जब भी परमेश्वर किसी को चुनकर अपने समीप आने देता है, चुना हुआ शब्द के पीछे या चुना हुआ शब्द के भीतर त्याग शब्द हमेशा से जुड़ा रहता है। समझे? मैं फिर से बोलना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी को चुनता है, चुनने के शब्द के अंदर त्याग का शब्द हर समय से रहता है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग आप परमेश्वर के चुने हुए बुलाहट को आदर और सम्मान नहीं दे सकते। आप बोलोगे प्रभु मैं आपको आदर और सम्मान कैसे दूं? तो प्रभु कहेगा आपसे, अपने बुलाहट, अपने चुनाहट के बारे में क्या करो? स्थिर करो। क्यों तुम बुलाए गए? और जब परमेश्वर किसी को चुनता है, उस चुनने के पीछे आपको बहुत सारी चीजें हैं, त्यागना पड़ेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब परमेश्वर किसी को चुन ले तो वो व्यक्ति दोबारा पाप में जा सकता है। अगर परमेश्वर किसी को चुन ले तो वो व्यक्ति दोबारा गलत कर सकता है। अरे परमेश्वर ने चुना, कैसे वो व्यक्ति गलत कर सकता है? इसका मतलब परमेश्वर ने गलत चुना है? नहीं, परमेश्वर चुनने के बाद भी इंसान गलत कर सकता है। एक संसारिक एग्जाम्पल दूं, आपको समझ में आएगा। जब आप अपने बेटे के लिए, जब अपने बेटी के लिए जब आप रिश्ता ढूंढने जाते हैं, कोई लड़का किसी लड़की के घर में गया, या कोई लड़की किसी लड़की के परिवार किसी लड़के के घर में गया, और अपना बेटा और बेटी के लिए रिश्ता जब ढूंढने जाता है, ध्यान से सुने, जब रिश्ता ढूंढने जाता है तो 1 2 3 4 देख लेते हैं। कोई पहला ही देख के पसंद कर लेते हैं। पसंद का मतलब इन द सेंस समझिएगा कि मैंने तेरे बेटी को या तेरे बेटे को मेरे बेटे के लिए या मेरे बेटी के लिए चुन लिया है। सब बोले चुन लिया है।
अब शादी में होता क्या है, एक लड़का को एक लड़की का तस्वीर उसके माँ बाप लोग दिखा रहे हैं। मैं अरेंज मैरिज के उस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मम्मी पापा ने एक फोटो अपने बेटे के पास ले आया, बेटा ये फोटो देख, तेरे विवाह के लिए है, क्या ये लड़की पसंद है? वो लड़की का फोटो देखा, फिर लड़की के घर गया, लड़की से मिला, 2-3 बातें लड़की से किया और उसने अपने जिंदगी के जीवन साथी के रूप में उसे चुन लिया। जब चुन लिया तो उनके लिए विवाह का डेट फिक्स हुआ, विवाह हुआ और विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद में आपस में अनबन शुरू होता है, लड़ाई शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है। उनका बात इनको पसंद नहीं, इनका बात उनको पसंद नहीं और चुने हुए परिवार में, धूमधाम से शादी किए हुए परिवार में एक दिन एक नोटिस आता है और एक दूसरे को वो देखना नहीं चाहता और कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों? चुना था ना वे लोग अपने आप को चुनकर विवाह किए थे। फिर विवाह में कैसा इस तरह की बातें आता है, मैं ध्यान से मेरे बातों को समझिएगा। क्यों? जब भी कभी कोई लड़की का, जब भी कभी कोई लड़के का विवाह होता है, विशेष करके हमारे बहन लोग सुनिएगा, लड़कों में उतना फर्क नहीं दिखाई देता है। लड़कियों को बहुत सारा चीज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप एक नए घर में जा रहे हैं, आप एक नए परिवार में जा रहे हैं, आप एक नए तौर तरीकों में बैठोगे, आप एक नए खान पान में बैठोगे, आप एक नए सोच वाले घर में जा रहे हैं। अगर आप उसमें अपने त्याग का जीवन देने के लिए तैयार है, अगर आप अपना समर्पित होने के लिए तैयार है, उस घर के साथ अपने आप को मैनेज करने के लिए तैयार है, उस घर के लोगों के साथ अपने आप को मैनेज करने के लिए तैयार है, इसका मतलब आपका शादीशुदा जिंदगी बेहतर और बेहतर जाएगा। अमीर के अब जो यूएसए है, यूएसए में शादी बहुत जल्दी टूट जाता है। क्यों मालूम है? वे चुनकर विवाह करते हैं। कुछ दिनों के बाद बोलते हैं नहीं मेरा हस्बैंड बहुत खराब है। क्यों? रात में जब सोता है तो बहुत जोर जोर खराटा लेता है। डिवोर्स फाइल। कुछ लड़के या कुछ आदमी बोलते हैं मुझे मेरा वाइफ के साथ नहीं रहना। क्यों? वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अलग अलग इश्यूज है। वो कपड़ा धोती है लेकिन कपड़ा साफ नहीं धोती है, इसलिए मुझे उसे डिवोर्स देना है। तो सुनिएगा, जब प्रभु आपको चुन लेता है, जब आप प्रभु के लिए चुने जाते हैं, जब चुनाहट आपके जीवन में आता है, आपका मर्जी नहीं चलेगा, आपका इच्छा नहीं चलेगा, आपकी बोली नहीं चलेगी, आपका स्वभाव नहीं चलेगा, आपका क्रिया नहीं चलेगा। जब जो चुनता है उसके अनुसार अपने आप को देना पड़ेगा, देन आपका जीवन बहुत आशीषित रहेगा। होता क्या मालूम है? आज प्रभु हमें चुन लेता है लेकिन हम चल रहे हैं आज भी अपने सोच, अपने बलबूते पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने सोच पर। इसलिए आपका खुदा आपको जहां ले जाना चाहता है वहां ले नहीं जा पा रहा है। क्यों? आज भी आप अपने उस जीवन में डूबे हुए हैं। वैसे ही फैमिली लाइफ में हम लोग बोलते हैं देखो बहन, आप जिस घर में आप जा रहे हैं आपको उस घर का रीति रिवाज संभालना पड़ेगा, आप तैयार हो? वो बोलता हाँ। लड़का लड़की हाथ पकड़ के बोल तो देते हैं कि जीवन तक, मरण मृत्यु तक, बीमारी में सुख में मैं तेरे साथ रहूंगा। तो पैसा हस्बैंड कम कमा के लेके आया, लड़ाई शुरू। अरे तूने तो बोला था जीवन भर साथ रहेगा। हस्बैंड ने थोड़ा 2 बातें ऊंचा कर दिया, वहां लड़ाई शुरू। वाइफ ने कुछ बातें हस्बैंड को बोल दिया, वहां लड़ाई शुरू। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर त्याग का जीवन है तो ब्लेस्ड जीवन है, त्याग नहीं तो ब्लेस्ड जीवन नहीं है। मैं 3 बातें बताऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए कि जब परमेश्वर चुनता है, हर लोगों को जब परमेश्वर ने चुना है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ त्यागा है और कुछ नहीं बहुत कुछ त्यागा है। सबसे पहले पतरस के चुनाहट को हम देखेंगे। लूका की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 5 से लेकर 11 वचन तक पढ़िए। और लूका को जो परमेश्वर ने चुना, कि सॉरी पतरस को जब परमेश्वर ने चुना, लूका की किताब में क्या हुआ सुनिए ध्यान से। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन पतरस ने यीशु को उत्तर दिया। थोड़ा रुक जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ बातें बता दूं। ये वो घटना है कि एक दिन यीशु मसीह पतरस के पास आता है, पतरस से बोलता है पतरस बहुत सारे लोग हैं, तेरा नाव थोड़ा सा मुझे दे, पानी के अंदर ले, तेरे नाव में मैं बैठकर बाकी लोगों को क्या करूंगा? प्रचार करूंगा। सिमोन पतरस ने अपने नाव को थोड़ा पानी के अंदर लिया, यीशु खड़ा हुआ या बैठा, वहां से प्रचार किया। जब प्रचार हो गया तब सिमोन पतरस से यीशु ने पूछा क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखो प्रभु, हम रात भर मछली पकड़े लेकिन हमने कुछ नहीं पाया। यीशु ने कहा एक और बार पानी को गहराई में लेके चल, मैं बताता हूं तू पानी में मछली पकड़ पाएगा। तब सिमोन पतरस ने कहा, ये वही वचन है, जी हाँ,
हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात सिमोन पतरस यीशु से कह रहा है, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, हमने कुछ भी ना पकड़ा। आगे, तो भी तेरे कहने से फिर भी तेरे बोलने से प्रभु मैं जाल डालूंगा। मैं जाल डालूंगा। आगे, जब उन्होंने ऐसा किया, जब उन्होंने यीशु मसीह के बोले जाने से जाल ढाला तो बहुत मछलियां घेर लाए। हेलो, क्या लिखा है? बहुत मछलियां। सब बोले बहुत मछलियां। जोर से बोले बहुत मछलियां। बहुत मछलियां। हाँ, बहुत मछलियां। आगे, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हाँ, इतना मछली आज तक सिमोन पीटर ने या पतरस ने कभी नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा? क्योंकि आज तक अपने बुद्धि से पकड़ रहा था। आज पहली बार सृजनहार परमेश्वर के बोलने से पकड़ रहा है। मेरा प्रचार यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ भी एक बहुत अच्छा विषय है, मैं बोलना चाहूंगा। आज बहुत कोई बिजनेस करता है, आज बहुत कोई विवाह करता है, आज बहुत कोई बहुत सारे काम में जाता है, आज बहुत कोई रिश्ते नाते निभाता है। इन सारी चीजों में क्या आपके खुदा ने आपसे कहा कि यहाँ जाल डालो? हमारा परमेश्वर हमें बोलता नहीं जाल डालो, फिर हम क्या कर देते हैं? जाल डालते हैं, और वहां भी जाल फटेगा, लेकिन बिना मछली का फटेगा। इन खुदा की बातों में सुनोगे ना, जाल फटेगा, मछली के द्वारा फटेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? बोला हमने रात भर पकड़ा, कुछ नहीं मिला। प्रभु ने बोला कि दाएं और ढाल देख मिलेगा। इतना मछली आया कि उनका जाल फटने लगा। सुनिए आगे क्या लिखा है। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे एक और नाव का सहारा लेना पड़ा। हाँ, संकेत किया आकर हमारी सहायता करो। भाई जल्दी से आओ, हमारा जो जाल फट रहा है, जल्दी से आओ। तो लोग आया और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक धर ली। सुने ध्यान से, दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। वाह! पतरस ने जिंदगी में पहली बार ऐसा मछली पकड़ा, क्योंकि परमेश्वर के बातों में पकड़ा। कभी कभी हम मछली क्या, छोटा पूंठी भी नहीं पकड़ पाते। क्यों मालूम है? क्योंकि हम अपने हिसाब से जाल बनाते हैं और अपने जगह पर हम ढालते हैं। इसलिए हमें मछली तो दूर की बात है, हमें कीड़ा तक हमारे जाल पर नहीं आता। एक बार परमेश्वर के बातों में सुनकर कि खुदा आपको कहां जाल डालने बोलता है, ढाल के देखो, प्रभु आपको आशीषित करेगा। जी, मेरा ये विषय नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। वे इतना तक भर दिए कि दोनों नाव डूबने लगे। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा। हाँ, सुनिए, यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। वो समझ गया कि एक पापी मनुष्य कभी ऐसा मछली नहीं। इसका मतलब आज तक सिमोन पतरस ने कभी ऐसा मछली नहीं पकड़ा। आधा नाव पकड़ा होगा, थोड़ा मछली पकड़ा होगा, लेकिन कभी ऐसा मछली नहीं पकड़ा कि जाल फट जाए और दो नाव पूरा मुंह भर जाए। इसने बोला, हे प्रभु, मैं दंडवत करता हूं, मेरे सामने चला जा, क्योंकि मैं उसने कबूल किया। देखिए आगे क्या लिखा है। क्योंकि इतनी मछलियां पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, ये मेन पॉइंट है। यीशु ने सिमोन पीतर से कहा, मत डर, आज से या अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। क्या कर रहा है प्रभु? यहाँ पे प्रभु कॉलिंग दे रहा है। किसको? पतरस को, कि बेटा देख, मैं तुझे चुन रहा हूं। आगे प्रभु क्या कहता है? और वे नावों को कौन नावों को? दो नावों को। हाँ, कौन? पतरस नावों को किनारे पर ले आया और सब कुछ छोड़कर। हेलो, अगर फिर से पढ़िए, बहुत पावरफुल वचन है। और वे नावों को किनारे लेके आए। हाँ, और सब कुछ छोड़कर। जितने लोग जगह हैं बोले सब कुछ छोड़कर। कब छोड़ा पतरस ने? अपने जिंदगी के पीक पॉइंट पे था। एक ऐसा बिजनेस कर सकता था कि बहुत धन कमाता। एक ऐसे जगह पे पतरस पहुंच चुका था जो पहली बार दो नाव भरकर उन लोगों ने मछली पकड़ा। एक ऐसे जगह पतरस पहुंचा कि आज वो मछली बेचकर बड़ा धनवान बन सकता था। अपने जिंदगी के पीक पॉइंट पर था, अपने जिंदगी के सुमर पर था, ऊपर था। लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु ने एक कॉलिंग दिया, बोला, पतरस मैं तुझे चुन लेता हूं, अगर आज के बाद देखना तू मनुष्य को जिंदा पकड़ा करेगा। पतरस किनारे पे लेके आया
और अपना सब कुछ क्या कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर चुनता है, प्रभु आपसे एक उम्मीद करता है कि मेरे लिए तू क्या छोड़ना चाहते। जब प्रभु हमें चुनता है, हम व्यभिचार अगर कर रहे थे, मैं बोलूंगा व्यभिचार करते समय जब प्रभु चुनता है, कोई बात नहीं, आपने दुआ किया, माफी मांगा, रोया, आपने गिड़गिड़ाया, पश्चाताप किया, आपका खुदा आपको साफ करके ग्रहण कर गले से लगाता है। और जब प्रभु चुनता है तो प्रभु आपसे एक चीज चाहता है, अपने जीवन में त्यागपूर्ण जीवन रखना। वो चीज है जो तेरे और मेरे बीच में आता है, क्या तू उसे त्यागने के लिए तैयार है? आज कई रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कई परिवार टूट रहा है, कई दोस्तों का रिश्ता खराब हो रहा है, कई बच्चों के बीच में रिश्ता बिगड़ जा रहा है। क्यों मालूम है? there is one reason, एक ही कारण है कि उसको उसके अनुसार नहीं चलना, उसको अपने अनुसार चलना है। आज कई कलीसिया तबाह हो रहा है, मालूम है? कई कलीसिया में विभाजित हो रहा है, कलीसिया से 15-20 लोग अलग हो जा रहे हैं। पूछो क्यों अलग हो रहे हैं? उनके की बोलना है, हमको ये सिद्धांत पसंद नहीं, हमको एक नया सिद्धांत अपनाना है। वहां बहुत सारा सिद्धांत नहीं है बाइबल में एक ही सिद्धांत है। और कभी कभी परमेश्वर का वचन हमें बताते समय बाइबल कहता है, कुछ लोग अंतिम दिनों में अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए उपदेश क्या कर लेंगे, बटोर लेंगे। मेरा आपसे सवाल है, अगर प्रभु आपको चुना है, प्रभु के लिए क्या छोड़ने के लिए तैयार है? प्रभु के लिए क्या त्यागने के लिए तैयार है? पतरस अपने जिंदगी के उस पड़ाव में यीशु के बुलाहट को, चुनाहट को आदर किया, रिस्पेक्ट के साथ बोला, प्रभु तेरे लिए 2 नाव तो क्या 5 नाव भी भर के मछली आए, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। अब मालूम है इसका प्रतिफल प्रभु ने पतरस को क्या दिया? जब यीशु मसीह आसमान को चला गया और पहली बार जब पवित्र आत्मा पहुंचा, यही वो पतरस था जो उस जेलों में सबसे नंबर 1 चेला कहलाया। क्यों मालूम है? उसने प्रभु के लिए 2 नाव मछलियों को क्या कर दिया। प्रभु एक बार बोलता है, लोग तुम्हें इसके चेले बोलते, प्रभु हमें क्या मिलेगा? प्रभु कहता है, जो मेरे लिए अपने माँ बाप पिता संसार को छोड़ता है, इस जगह पर 100% आसमान में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखें, जब प्रभु चुनता है आपको त्यागना पड़ेगा। जब प्रभु चुनता है, बिना त्याग के आप मसीह के प्रणाम को, मसीह के स्वभाव को लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, लिखा के पढ़ेंगे, अब्राहम के बारे में। उत्पत्ति का किताब 12वां अध्याय उसका 1 वचन देखिए, अब्राहम के बारे में क्या लिखा गया है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम को परमेश्वर यहाँ चुन रहा है, सब बोलिए चुन रहा है। और अब्राहम को जब परमेश्वर चुन रहा है, चुनिए ना प्रभु, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ये बातें क्यों बोल रहे हो कि अपना घर छोड़ दे, अपना कुटुंब छोड़ दे, अपना सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले, जहां मैं तुझे दिखाऊंगा तो वहां पे क्या करना, जाना। अब्राहम ने परमेश्वर के लिए छोड़ा या नहीं छोड़ा? क्या दिया प्रभु अब्राहम को? क्या दिया प्रभु अब्राहम को? एक नाम, इजराइल राष्ट्र उसके पेट से बाहर आया। हालेलुया। एक ऐसा राष्ट्र जो आज तक दुनिया में एग्जिस्ट करता है और बहुत खतरनाक, बहुत पावरफुल और यहोवा को आज भी मानने वाला। जब परमेश्वर अब्राहम को बुला रहा था, अब्राहम से क्यों कहा अपना देश, अपना कुटुंबी, अपने लोगों को छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे चुन रहा हूं। अब्राहम ने हाथ उठाया और बोला, प्रभु अगर तू चुन रहा है तो तेरे लिए मेरा देश, मेरे पिता के घर, मेरे कुटुंबियों को आपके चुनाहट के पीछे मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। खुदा ने उसको इसहाक दिया। इसहाक से कौन आया? याकूब आया। याकूब खुदा से लड़ा और याकूब को परमेश्वर ने एक दिन नाम दिया, तू आज से याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। हालेलुया। क्या नाम है? इस्राएल का मतलब क्या है? जो खुदा से और मनुष्य से लड़कर विजय हुआ है। हालेलुया। मेरे बातों को समझिएगा, आप लोग चुने हुए वंश हो। जब आप चुने हुए वंश हो, बहुत सारा चीज आपको छोड़ना पड़ेगा, बहुत सारा चीज आपको त्यागना पड़ेगा। अगर आप साथ ले जाना चाहे चल सकते हो, आपके जीवन से कभी आपका परमेश्वर का नाम का प्रकटीकरण नहीं होगा, आपके जीवन से कभी आपका परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप वो लोग हो जो अपने अंदर के बातों को दिखाना चाहते हो, लेकिन खुदा जो चाहता वो नहीं करना चाहते। क्या किया अब्राहम ने? सब कुछ छोड़ दिया।
इसलिए बाइबल में बोलता है अब्राहम को प्रभु ने एक नाम दिया और एक पदवी दिया। कौन सा पदवी? आज अब्राहम के बारे में बाइबल क्या बोलता है मालूम है? विश्वास का पिता, द फादर ऑफ फेथ। हम जिसको विश्वास बोलते हैं उसका बाप है कौन? अब्राहम। जब लाजर मरा खुदा के गोद में नहीं गया, परमेश्वर के गोद में नहीं गया, वो गोद किसका था? अब्राहम का। क्यों? इतना बड़ा पदवी। क्या क्या मालूम है कि अब्राहम, जब मैंने तुझे चुना, तूने अपने घर, अपने कुटुंबी, अपने लोगों को तूने छोड़ा, इसलिए बेटा मैं तुझे ये पदवी देना चाहता हूँ। पदवी आसान नहीं है मिलना। एक और व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, एलीसा को जब चुना गया, पहला राजा 19वां अध्याय उसका 19 और 20 वचन पढ़े, क्या लिखा गया है? तब वह वहां से चल दिया और सापात का पुत्र एलीसा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल। हेलो, कितना जोड़ी बैल? 12 जोड़ी मतलब कितना होगा बैल? 24। कोई यहाँ कोई व्यक्ति है जो बैलों का दाम जानता है? मुझे बताइए 24 बैल का दाम कितना होगा? 12 लाख। कितना लाख होगा? चलिए अंकल बोल रहे 12 लाख, हम उसी को ले लेते 12 लाख। अगर 24 मतलब 12 जोड़ी अगर बैल किसी खेत में हल जोत रहा है तो खेत कितना बड़ा होगा? एक विशाल खेत। इसका मतलब एलीसा एक पैसे वाला परिवार से है। एलीसा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। 12 जोड़ी बैल उसके पास में है, और भी जोड़ी बैल उसके पास में हो सकता है, लेकिन एक दिन परमेश्वर की ओर से बुलाहट उसके जीवन में आया। देखिए कैसे आया, तो क्या लिखा है? एलीसा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए समय बारहवीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी अपना चादर उसके ऊपर डाल दिया। पुराने नियम में या पुराने समय पर यहूदी कल्चर में अगर किसी को अपना चेला बनाना है तो अपना चादर उसके ऊपर क्या करना पड़ता था? ढालना पड़ता था। और वो यहूदी व्यक्ति जान जाएगा कि इसको उसने अपना चेला होकर चुन लिया। और जैसे चद्दर ढाला, उसने पीछे देखा कौन है? अरे एलिया है, जिसको परमेश्वर ने चुना है। उसने बोला तेरा चद्दर मुझे नहीं चाहिए, ये सेवा मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं बोला एलीसा ने, क्योंकि एलीसा ये बात को जान गया कि मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे भी चुन लिया है। जब चुन लिया, सुने क्या किया उन्होंने आगे? तब वह बैलों को छोड़कर सब बोले बैलों को छोड़ दिया। और हम लोग होंगे तो छोड़ेंगे क्या? हम बोलेंगे एलिया कहाँ ठहरे आप? बोलेगा मैं ग्रीन पार्क में ठहरा हूँ। अब वहाँ रुके रहिए, दोपहर का लंच कीजिए, 12 जोड़ी जो बैल है मैं बेच देता हूँ, जो पैसा आएगा आगे मिनिस्ट्री में क्या करेंगे? खर्च कर देंगे। है ना? मेरी बातों को समझ रहे आप? उसने ऐसा नहीं बोला। आगे क्या लिखा है? छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। किसके पीछे दौड़ा? एलिया के पीछे दौड़ा। और एलिया भी ऐसा व्यक्ति है, चद्दर ढाल कर रुका ही नहीं। एलिया चद्दर ढाला और एलिया अपने रास्ते गया। क्यों किया? एलिया को मालूम है अगर परमेश्वर ने इसे चुना है तो मेरे पीछे आएगा। और दौड़कर एलिया के पास में गया और कहने लगा मुझे अपने माता पिता को हे मेरा गुरु, हे एलिया मुझे अपने मेरे माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों एलिया, क्यों पतरस, क्यों अब्राहम सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको पता है जब प्रभु या खुदा बुलाता है इन सब चीजों से बढ़कर है। आज हम लोग को जब प्रभु बुलाता है हम तुच्छ समझते हैं बुलाहट। कुछ साल या अभी भी कुछ लोग अपने बेटियों को, पास्टर लोग को विवाह में नहीं देते हैं। अगर सुनते हैं लड़का कौन है तो उनका उस तरफ से आवाज आए लड़का कोई नहीं है, लड़का एक पास्टर है, तो लोग अपना बेटियों को पास्टर को नहीं देता है। कि मालूम है लोगों का यह मानना है कि पास्टर लोग हर समय क्या करता रहता है? मांगता रहता है। उनका काम है मांगना, खुद नहीं खा पाता, अपना बेटी को क्या खिलाएगा? मैं तो मेरे वाइफ से शादी करके 13 साल से खिला रहा हूँ। कितना साल से? और मेरे जैसा और भी बड़े बड़े प्रभु के दास बहुत, उससे आप जाके पूछो, उसका 60 साल हो गया, 175 साल हो गया, उन्होंने यही आज भी बोलेगा जिस दिन से प्रभु को चुना उस दिन से खुदा खिला रहा है, बाहर का लोग नहीं। हालेलुया। क्या तो सुनो,
क्यों ये लोग चुनना जा रहा है? तो इन लोगों के जीवन में ऐसा है। एलीशा ने कहा, हे एलिया, मुझे घर जाने दे, क्योंकि आखिरी बार मुझे मेरे मम्मी पापा से क्या करना है? गले लगना है, चूमना है, उसको थोड़ा प्रेम देना है। और प्रेम देने के बाद वहां रहने के लिए नहीं, मम्मी पापा के सामने एक बात बोलना है कि आसमान का परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, इसलिए आज के बाद मैं तेरे और तेरे घर में नहीं आऊंगा, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। छोड़कर आगे में लिखा, घर जाके पढ़िएगा, वो सब कुछ छोड़ा। कैसे छोड़ा? सबको बुलाया, सबको खिलाया, और खिलाने के बाद सब कुछ छोड़कर एलिया की सेवा में लग गया। हालेलुया। क्या है? व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? मसीह जिंदगी क्या है? चर्च जाना, आराधना करना, महिमा करना, प्रशंसा करना, इससे बढ़कर है बहुत सारी चीजों को त्यागना, बहुत सारी चीजों को जो मेरे और मेरे खुदा के बीच में आता है उसको हटाना। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मेरे गुण प्रकट करो, परंतु कौन लोग? तुम एक चुना हुआ वंश। कैसे लोग हैं आप त्यागने वाले लोग हैं। किस किस को त्यागे आपने? किसी ने माँ बाप को त्यागा होगा, किसी ने दोस्तों को त्यागा होगा, प्रभु में आने के द्वारा किसी को किसी से जॉब से निकाला होगा, प्रभु में आने के द्वारा आपको जलील होना पड़ा होगा, प्रभु में आने के द्वारा आपके जेब खाली हो गए होंगे, प्रभु में आने के द्वारा आपके जीवन में लोग भूखते होंगे, लेकिन आपने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ा। हालेलुया। जब आप छोड़ते हैं सही मायने में, जब आप छोड़ते हैं प्रभु के लिए सब कुछ, तब मेरा प्रभु कहता है, तू वो बेटा है, तू वो बेटी है जिसके द्वारा मेरा नाम प्रकट किया जाएगा। छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रिय, है ना? नहीं छोड़ेंगे तो हमारे जीवन में कुछ नहीं होना पड़ेगा, नहीं होगा। कुछ लोग व्यभिचार करते थे, प्रभु में माफी मांगा, प्रभु में आ गए, आज भी व्यभिचार का जीवन। क्या छोड़ा आपने प्रभु के लिए? प्रभु बोलेगा, संसार में तू एक लड़की को नहीं छोड़ सकता, तो मेरा सेवा तू क्या करेगा? तो संसार में एक पैसों को नहीं छोड़ सकता, तो मेरा सेवा क्या करेगा? कुछ मसीह लोगों को भी मैं देखता हूं, 50 रुपया के लिए, 200 रुपया के लिए, 150 रुपया के लिए 2 लाख का झगड़ा करते। 150 रुपया के लिए कितने लाख का झगड़ा? 2 लाख का झगड़ा। और लोग भी बहुत गंभीर से आ जाते, भैया क्या बात है, बताइए क्या बात है, हम आपके साथ लड़ेंगे, कितना रुपया देना है? नहीं, 150 रुपया। वो लोग भी चले जाते हैं। मैं बोलना चाहता हूं, हमारे जीवन से कौन प्रकट हो रहा है? आपका गवाही आपके परिवार में कैसा है? आपका गवाही अपने दोस्तों में कैसा है? आपके अपने लोग आपके बारे में क्या कहते हैं? आपके अपने लोग आपके बारे में क्या गवाही देता है? क्या चुने हुए लोग हैं? चुने हुए लोग हैं तो एक बात बोलना, प्रभु तूने चुना है, तो मैं भी अब्राहम के जैसा, मैं भी एलीशा के जैसा, मैं भी पतरस के जैसा तेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार। हालेलुया। मालूम है प्रभु कहता है, जो मेरे लिए सब छोड़ेगा वो मेरे साथ, जब मैं पिता के साथ या पिता की आज्ञा में जब मैं इस दुनिया में आऊंगा, वो मेरे साथ बैठकर शासन करेगा। हालेलुया। हम कौन लोग हैं मालूम है? आज कोई नहीं पहचानता, आपका फोटो आज गूगल में कोई नहीं जानता, आपको शायद दुनिया के कोई लोग नहीं जानता, लेकिन थोड़ा ठहर जाइए, त्यागने का जीवन रखे रहिए, विश्वास में करते रहिए। एक दिन जब आपका परमेश्वर दूरी फूंक के लिए यीशु मसीह दुनिया में आएगा, यीशु जहां शासन करेगा, बगल में आप बैठोगे और आप अपने परमेश्वर के साथ क्या करोगे? शासन करोगे। अब समझ में आया हम लोग कौन लोग हैं? चुनाव वाले लोग हैं। भैया हम चुने हुए तो है, लेकिन गाली छूटता नहीं पास्टर जी, क्या करें? फिर तो भैया प्रभु ने आपको चुना है, लेकिन आप प्रभु को नहीं चुने, है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप चुन लिए। कभी कभी ऐसे लड़के लोग देखे हैं जो लड़की लोग के पीछे ऐसा फूल लेके दौड़ता रहता है, नहीं देखे आप लोग? कुछ लड़की लोग रहता है, फूल लेके दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। तो वो लड़की से पूछते हैं, हेलो सिस्टर, ये जो लड़का आपके पीछे दौड़ रहा है फूल लेकर, क्यों उसको ऐसा चकमा? हमें पता ही नहीं है, हम तो उसको प्यार नहीं करते। ऐसे मेरा परमेश्वर हमारे पीछे में क्या कर रहा है? फूल लेके दौड़ रहा है, आई लव यू बोलने के लिए, लेकिन हम अपने परमेश्वर को देख भी नहीं रहे। उसने चुना है, लेकिन हमने परमेश्वर को नहीं चुना। जब प्रभु ने पतरस को बुलाया, पतरस गया कि नहीं गया सब कुछ छोड़ के? जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, गया कि नहीं गया? उसने बोला, प्रभु कितना सैलरी दोगे, और खाना वाना ना मिले तो कैसा करोगे? कुछ नहीं पूछा। जो कुछ नहीं पूछता उसके लिए खुदा सब कुछ करता है, और जो पूछता है आसमान का परमेश्वर उसके लिए कुछ नहीं करता। इसलिए जब प्रभु बोले दाएं बाएं कहीं मत सोचो, क्या करो? निकल जाओ। हालेलुया। इसलिए तुम एक चुना हुआ वंश, मतलब तुम एक त्यागने वाली जिंदगी को अपना रहे हो। पहली बात। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं, बढ़िए क्या लिखा गया है, उसका मत छोड़िएगा लोगों। की वचन है पहला पतरस उसका 2:9, तुम एक चुना हुआ वंश, आगे
और नंबर 2 राजपदधारी और राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज। सब बोलिए राजपदधारी याजकों का समाज एक साथ है। बाइबल में देखिएगा राजपदधारी याजकों के समाज के बाद कोमा आया है। इसका मतलब ये एक साथ बताया गया है। फिर से मेरे पीछे बोलिए राजपदधारी याजकों का समाज। हम कौन है? हम तो कीड़े हैं पास्टर जी। कौन है? हम मकोड़े हैं। होते हैं ना कोई कीड़े मकोड़े के समान है। क्या योग्यता है हमारा परमेश्वर के सामने में? प्रभु के बाद आप है इस दुनिया में। मालूम है बाइबल बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एलोहिम से थोड़ा कम बनाया है। क्यों? एलोहिम सर्वज्ञानी सर्वव्यापी और मनुष्य सर्वज्ञानी सर्वव्यापी नहीं। वो एक समय एक ही जगह रह सकता है। बाइबल इस बात को बताता है परमेश्वर से थोड़ा मुझे और आपको कम बनाया है। हम सेकेंड पोजीशन पे रहने वाले व्यक्तित्व है। अब प्रभु क्या कह रहा है? तुम राजपदधारी और याजकों का, सब बोलिए मैं याजकों का समाज हूं। क्या मतलब है? हम नाचते रहते हैं ना बच्चे लोग के जैसा। एक लॉजेस मिल गया वो बच्चे लोग देखिए नाचते रहता है। हम लोग भी नाचते हैं। मालूम है हम याजकों का समाज है। ये मालूम है हम याजकों का समाज है। भैया मतलब क्या है? क्या है इसके पीछे? बाइबल बोलता है तुम एक याजकों का समाज। बहुत गंभीरता के साथ रहिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने 12 गोत्र को चुन लिया। मैं 12 गोत्र के नाम में नहीं जाना चाहता। उन 12 गोत्र को चुनने के बाद उन 12 गोत्र में से प्रभु ने एक गोत्र को विशेष करके अपने लिए चुना और बोला तू मेरे लिए अलग किया गया है और तुझे मैं कुछ सामर्थ्य देता हूं, कुछ अधिकार देता हूं, तुझे अभिषेक करता हूं और तुझे मैं 11 गोत्र को चलाने के लिए मैं सौंपता हूं। और उस गोत्र का नाम था लेवी गोत्र। और लेवी गोत्र से ही जो बच्चे पैदा होते थे, लड़के बच्चे जो भी पैदा होते थे, वो पैदा होते साथ वो खुदा के लिए या परमेश्वर के लिए पवित्र किया जाता था और वो ही याजक कहलाता था। यह महायाजक शब्द नहीं आया है। कौन सा शब्द आया है? याजक। यहां प्रभु कह रहा है सुन लो, अपना पदवी समझ लो और ज्ञान में सीख लो कि तुझे रहना कैसे, चलना कैसे, दौड़ना कैसे। तुम क्या लिखा है? राजपदधारी और याजकों का समाज। याजक लोग करते क्या थे? क्यों प्रभु ने चुना उसको? क्यों प्रभु ने उसको नियुक्त किया? जब प्रभु ने याजक को चुना, सुनिए याजक लोगों के कुछ काम को मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने याजक लोगों को इसलिए चुना कि देख मेरे पुत्र, मेरे ये स्कूल या मेरे ये गोत्र सुन ले, पूरे लोग मेरे पास कभी भी मुझसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए मैं उन सबों का मैं परमेश्वर जरूर हूं, वे सब मुझसे मिलने नहीं आ सकते। इसलिए उनके और मेरे बीच में एक लोग होना बहुत जरूरी है जो उनके बातों को मेरे पास पहुंचाए और मेरे बातों को उनके पास पहुंचाए। कौन होगा प्रभु? ये लोग होंगे याजक लोग। कौन लोग होंगे? याजक। कौन है आप? बस्ती वालों के लिए आप याजक हैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स में खड़े हैं। कौन सा ब्लैंक्स में खड़े हैं? परमेश्वर और दुनिया के लोगों के बीच में आप दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं कि परमेश्वर के हाथ को पकड़े और लोगों के हाथ को पकड़े और दोनों को क्या करे? मिला दे और छोड़ दे। फिर लोगों के हाथ को पकड़े, परमेश्वर के हाथ को पकड़े, मिला के छोड़ दे। इसे कहा जाता है याजक। हम क्या कर रहे हैं? याजक का काम है परमेश्वर और प्रभु के लोगों के बीच में खड़ा रहकर बीचवाई करना, प्रार्थना करना। हे प्रभु तेरे इजरायली लोगों को, तेरे कलीसिया के विश्वासियों को आप संभाल, उनके पापों को क्षमा कर, उनके जीवन के हर एक विरोधी बातों को हटा दे। अरे ये काम है किसका? याजक का। याजक का काम था तुरी फूकना। याजक का काम है अति महान पवित्र उस मंदिर में वास करना और वहां पे प्रत्येक दिन बलि चढ़ाना। किसके लिए बलि चढ़ाना? बोलिए ना, किसके लिए बलि चढ़ाना? हाँ, परमेश्वर के लिए। किनके नाम से? परमेश्वर के लिए। कौन है याजक? मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग याजक है, आपका काम क्या मालूम है? कोई एक सिस्टर आके बोला आपसे, सिस्टर जी, आंटी जी, मुझसे गलती हो गया, बीते रात को मैंने ऐसा गलती कर दिया, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें।
अब ये जो आंटी है, याजक है, ये दूसरे के पास जाती है। सुनो ना, वो जो बहन है ना, जिसका नाम चांदनी है, उन्होंने कहा कल रात को उसने पाप किया। फिर ये जो आंटी है ना, तीसरे आंटी के पास जाती है। वो आंटी उसके अंकल के पास जाती है, वो अंकल उसके भाई के पास जाता है। अब पूरे कलीसिया के दूसरे दिन जब वो बहन चर्च में बैठती है, आती है, वो बहन सोचता है क्या बात है, हम याजक है, अगर वो बहन ने मुझे बोला है मेरे जीवन में पाप हुआ है, तब इस आपका यह कर्तव्य है, मेरे खुदा तूने मुझे क्या ठहराया है याजक, और याजक का काम यह है कि उनके लिए मैं बलि चढ़ाऊं तेरे सामने, कि उस बहन के ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं हम। ये काम है हमारा। क्रिश्चियंस प्रभु हमें क्यों बनाया, मसीह हमें क्यों बनाया? केवल संडे आकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दान दसवां देकर खत्म नहीं। हमारा काम है जो बाहर के लोग हैं उनके लिए दुआ करना, इस बंगाल के लिए प्रार्थना करना, प्रभु हमारे बंगाल पे अनुग्रह कर, हमारे बंगाल पे दया कर, जो श्रापित अवस्था है उस श्रापित से हमें आशीषों में लेके आ। आपके प्रार्थना से प्रभु करेगा, क्योंकि आपको याजक बनाया खुदा ने। लेकिन हम अपने पदवी को लेकर अभी तक कंफ्यूज हैं। हम सोचते हैं कि हम याजक हैं या ये है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं याजक है। आसमान का परमेश्वर बाइबल में लिख कर दिखा दिया है, तुम्हें चुना हुआ वंश। और कौन हो? राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का समाज क्या करता है? दूसरों के लिए खुदा के पास प्रार्थनाओं को चढ़ाता है, दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाता है, दूसरों को परमेश्वर के रास्तों के बारे में अवगत कराता है। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर की उपस्थिति जिसके ऊपर आती थी उन दिनों में, जिसे कहा जाता है संदूक उठाने वाला था याजक लोग। मैं पूछना चाहता हूं, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सप्ताह, हर एक साल, हर एक घंटा, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति को उठाकर चलते हैं? ये विश्वासियों का काम है। एवरी डे हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति को क्या करना है? उठाते चलना है, क्योंकि यही किसका काम है? याजकों का काम है। इसलिए प्रभु कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और याजकों का समाज हो। अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, कितने लोग ये याजक का काम कर रहे हैं? हम बात को यहां से वहां करने में कभी कभी हम हो जाता है हमसे, ये काम हमारा नहीं है। चुगली का काम अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है मैं तो याजक नहीं भैया, मैं तो मंदिर में नौकर हूं। ये नौकर बन के रहो। हमारा काम क्या है? कोई अगर अपना पाप को हमारे ऊपर प्रकट किया, उसे फैलाओ नहीं, उसे ढांको, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है सच्चा प्रेम सब पापों को ढांकता है ना। कोई आके बोल देता, मानो देखो ना भैया जी, कल रात को ना मेरे को ऐसा लालच आया, किसी का पर्स गिरा हुआ था, उसमें से मैंने 200 रुपया निकाल लिया। प्रार्थना कीजिए अंकल जी कि मेरे अंदर से लालच का आत्मा दूर हो जाए। उस संडे पूरा कलीसिया को पता चल गया कि इस भाई के अंदर लालच का आत्मा है। पास्टर भी प्रचार कर रहा है लालच करना बुरा बात है। तो विश्वास सोचेगा क्या बात है, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा बात नहीं कर रहा है, वो अंकल का आत्मा बात कर रहा है, जिसने इस बात को क्या किया। मैं बताना चाहता हूं, किसी के पाप को सुनो तो फैलाओ नहीं, उस पाप के लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि आपके ऊपर याजक का अभिषेक प्रभु ने दिया है। समझो हु यू आर, आप है कौन, क्यों पृथ्वी पर हो, क्यों लोग आपके सामने अपने पाप को बताता है, क्यों लोग बोलते हैं मेरे लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। बीते दिनों में 2 विषय हमारे पास में आया या नहीं आया? एक बहन चिमनी का और एक बच्ची आकांक्षा का। सारे याजक बैठ के प्रार्थना किए, और याजकों के प्रार्थना के द्वारा वो लड़की जो बहुत बड़ा बीमारी में था, प्रभु छुटकारा देके डिस्चार्ज होके घर आया। वो बहन छिन्नी एक बेटे को उसने जन्म दिया, बिकॉज प्रभु के याजक लोग बैठकर प्रार्थना किए। हालेलुया। ये काम है याजक लोगों का। इसलिए प्रभु बोला अपना पदवी को समझो, समझो कि मैं तुझे कहां रखा हूं। पहला कहां रखा है? परमेश्वर, चुना हुआ वंश है। दूसरा, राजपदधारी याजकों का समाज। चलिए कुछ वचन पढ़े तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप कौन है कौन। मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। और एक बात पढ़िए, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और छिप नहीं सकता। हालेलुया। आप है कौन? आप वो टॉर्च हो जो लोगों को नीचे से उस पहाड़ तक पहुंचाते हो। कौन है आप?
कुछ लोग आपके सामने आ रहे हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा बहन जी, भाई जी, मुझे पता नहीं चल रहा जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, मुझे क्या करना है। आप वो व्यक्ति हो उनके जीवन में उजाला देकर उनको उस नगर के पहाड़ में, और उस पहाड़ में जो नगर है वहां तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब अगर जीवन में ज्योति दिखाने वाला लोग ना हो, हर कोई गड्ढे में पड़ेगा। ये प्रभु का धन्यवाद हो, आपको प्रभु ने क्या कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आप कौन है? कौन है आप? सब बोले मैं जगत की ज्योति हूं। जो चुगली करते बोले मैं चुगलखोर हूं। कोई बोला क्या? लगा मुझे से आवाज आया। मेरे बात को समझिए, प्रभु ने आपको क्यों बनाया, किस लिए बनाया? तुम जगत की ज्योति। आपको मालूम है जगत की ज्योति ये पदवी किसका है? किसी को याद है? इसके पहले कोई एक जन घूम घूम के बोलता था मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा अंधेरे में नहीं चलेगा। कोई था, कौन था वो? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह दुनिया में जा रहा था, यीशु मसीह ने हमें बैठाया और बोला आज के बाद मेरा बेटा जो काम में कर रहा था, अंधकार से लोगों को निकालकर ज्योति में ले आ रहा था, हाँ प्रभु करना क्या है, आज के बाद एक पूरा काम तू करना। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ में बसा हुआ है तेरे द्वारा नहीं छिपेगा, क्योंकि तुम टॉर्च दिखा दिखा कर लोगों को ले आओगे। जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, आपको याद होना चाहिए, तो वहां पर कुछ मंजूसी लोग या कुछ पंडित लोग, ऐसा कहा जाता है इंडिया से भी एक पंडित वहां गया था। बाइबल हिस्ट्री बताता है उन तीनों पंडितों में एक पंडित इंडिया से भी गया था, उसका नाम भी मुझे मालूम है, कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। वो तो वहां पे इंडिया से भी कोई पंडित गया था, और उन लोगों ने बोला कि कैसे हम प्रभु के पास पहुंचे। बताइए कैसे वे लोग प्रभु के पास पहुंचा? कोई मैप था? आज के जमाने में जो नेविगेशन होता है हमारे फोन पे, कोई मैप नहीं था। किसने? यीशु तक उन लोगों को पहुंचाया। तारा, अंधेरा तारा या चमकने वाला तारा? आज मैं और आप ठीक वैसा काम कर रहे हैं कि भाई मुझे देख ले और तू खुदा के पास पहुंच जाएगा, तू मुझे देख ले और तेरा जिंदगी बदल जाएगा, तू मुझे देख ले और तेरा जीवन में परमेश्वर आशीषित करेगा। क्यों? ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं इस जगत का ज्योति हूं। बोलने में बिल्कुल मत शर्माइएगा और घमंड के साथ बोलेगा, क्योंकि ये पदवी किसी पास्टर ने किसी को नहीं दिया, आपका परमेश्वर ने आपको दिया है। हम कौन है? जगत की ज्योति। लेकिन इस ज्योति में किसी किसी का बैटरी डाउन है। रिचार्ज कर लो, जल्दी जल्दी रिचार्ज करो, नहीं तो आपके मोहल्ले के लोग सब गड्ढे में गिरेंगे। और जिस लोग अपना बैटरी को चार्ज रखते हैं उस मोहल्ले के लोग कभी गड्ढे में नहीं गिरेगा। हम मालूम उस दिन जब प्रभु पूछेगा ये झुंड जो 12-15 लोग दिखाई दे रहा है, हेलो हेलो भैया आप लोग कहां से आए? अरे हम लोगों को देवनाथ अंकल ने लेके आया। हालेलुया। कौन लेके आया? इसका मतलब देवनाथ अंकल ने उन्हें लाइट दिखाकर प्रभु के पास लेके आए। हेलो इस तरफ में 15-20 लोग और है, कौन लाए? भाई दिनेश की ओर से आए प्रभु जी। समझ में आ रहा बात क्या है? हमको क्या बनना है दुनिया में? ज्योति। हम क्या बन रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप को आईने में देखो और प्रभु से बोलो प्रभु हु एम आई, मुझे क्या बनना है। एक और वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:3, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:3, यह प्रकट है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हेलो, यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। आगे, जिस पर हमने सेवकों के समान लिखा। हाँ, क्या किया है? सेवकों के समान लिखा। कौन है हम? बोलिए ना, कौन है हम? कुछ नहीं बोल रहे हैं, आमीन बोलकर खत्म करें। हाँ जी, मसीह के पत्री। क्या है मसीह की पत्री? मतलब पत्री किसे बोला जाता है? इंग्लिश में लिखा गया होगा पक्का, वहां पे लेटर्स लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह ने अपने हाथ से लिखा हुआ पत्री, जो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, फिलिप्पियों के काम, रोमियो की किताब जो हम पढ़ते हैं, वैसा ही ठीक मैं और आप भी है, जिसे इस दुनिया के लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। आपको पढ़े तो आपके अंदर से क्या ज्ञान मिलेगा? उसको आपके साथ अगर कोई 3-4 दिन या 10-12 दिन रहे तो आपसे उसको क्या ज्ञान मिलेगा? आपको अगर पढ़े तो उसको क्या ज्ञान मिलेगा? समझ जाओ, आप वहीं पर ही है। यहाँ क्या लिखा है? हम मसीह के क्या है? इसका मतलब कोई मसीह को नहीं देखा चलेगा, मुझे पढ़ ले भैया तो मसीह को जान जाएगा। हमें लोग पढ़ते हैं, मैं हर समय बोलता हूं, मैं आपको यहां से 2 आंखों से देख रहा हूं, लेकिन कई आंख मुझे क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं।
और विश्वासी गलती करे तो चलेगा, पास्टर गलती करे तो सबका 80-47 उसकी ओर रहता है। क्यों किया आपने? समझ में आ रहा मेरे बातों को? क्यों? कि पास्टर की ओर हर लोगों का नजर है। प्रभु कहता है तुम हमारा क्या हो? पत्री हो। विश्वास करते हैं आप प्रभु का पत्री है? इसका मतलब प्रकाशित वाक्य के अलावा एक और किताब भी है, और वो किताब में और आप है, इसको लोग पढ़कर प्रभु के उद्धार में आते हैं और प्रभु के नाम के लिए बचाए जाते हैं। तो अपना पत्री को सही रखें, सही जगह में कौमा बैठाए, सही जगह पे सही बातों को रखे, अपने जीवन से लोगों को सही दिखाए। यही चीज आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के कौन है? पत्री है। आगे 2 कुरिन्थी 5:20 देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। 2 कुरिन्थी 5:20 हालेलुया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह के राजदूत है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर। कौन है हम? राजदूत इंग्लिश क्या है? एम्बेसडर। थोड़ा ढूंढे, बाइबल जब पढ़ते हैं थोड़ा ढूंढे क्या मतलब है एम्बेसडर। अगर आप पता कर लोगे तो आप आशीषित होगे। क्या लिखा है मालूम है? एम्बेसडर किसे कहा जाता है? एम्बेसडर उसे कहा जाता है, राजदूत उसे कहा जाता है जो एक राष्ट्र के बारे में बात करता है। अब हमारा इंडिया में अमेरिका का राजदूत लोग है, एम्बेसडर है, आप उससे ऐसे जाके नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेके मिलना पड़ेगा। उसका पदवी बहुत हाई है, उनका बातचीत बहुत हाई क्वालिटी का है, क्योंकि वो उस राष्ट्र का, उस देश का क्या है? एम्बेसडर है। हम कौन है? परमेश्वर के राज्य के राजदूत। और राजदूत का काम क्या है? इस राष्ट्र से कोई अगर उस राष्ट्र में जाना चाहे तो इस बीच उसका वीजा, उसका पासपोर्ट, उसकी सारी बातों को देख रेख करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? राजदूत। हम कौन है? कौन है हम? हम खाना बनाने वाले। मेरा यही काम है बस। प्रकाशित वाक्य पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें लिखा गया खाना बनाने वाले भी आत्मा में परिपूर्ण लोग थे। आप कौन? हम तो झाड़ू मारते हैं बस, मेरा उतना कुछ काम है नहीं। बाइबल बोलता तू राजदूत है। राजदूत मतलब है तू वो व्यक्ति है जो इस राष्ट्र से उस राष्ट्र में आने के लिए मुझे तेरा सिग्नेचर का होना जरूरी है। कौन है हम? राजदूत। बोले मैं राजदूत हूँ। घमंड से बोले मैं राजदूत हूँ। किस राज्य का? उस राज्य का। और जो उस राज्य का राजदूत होता है उस राज्य के बारे में उसको सब कुछ पता होता है कि वो राज्य है कैसा, वहां लोग जाएगा कैसा, वहां का गेट पास कैसा मिलेगा, वहां लोग प्रवेश कैसा करेगा। ये सारा नॉलेज किसके पास होता है? राजदूत के पास। तो हम कौन है? बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम राज पदेधारी याजकों का समाज, लोगों के लिए दुआ करने वाले, लोगों के लिए बलि चढ़ाने वाले, लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने वाले, परमेश्वर के संदूक को ढोने वाले और राजदूत हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम मसीह का पत्री हो। ये है दूसरी बातें। हम आगे बढ़ेंगे नंबर 3। उसके बाद जो मेन वचन है उसको मत छोड़िएगा। और पवित्र लोग। सब बोलिए मैं पवित्र लोग हूं। अगर है तो नहीं, मैंने बोला अगर है तो बोलो मैं है मतलब ना, मैं पवित्र लोग हूं। किसको डाउट है? बोलो हाथ उठाइए ना। किसी डाउट है मैं पवित्र नहीं हूं तो बोलिए मैं पवित्र लोग। लेकिन यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश बाइबल में होली नेशन बोलता है। लोग केवल नहीं है, एक राष्ट्र, एक देश, पूरा का पूरा कौन है? पवित्र है। तो प्रभु मुझे और आपको कैसा देखता है? कौन? प्रभु हमको कैसा देखता है? बोली ना, परमेश्वर जो आसमान से मुझे आपको देखता है, कैसे देखता है? पवित्र 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 पवित्र। मैं और आप पवित्र पवित्र बोल के परमेश्वर क्या करता है? देखता है। इसका मतलब परमेश्वर को यह भाता है कि मेरे लोग क्या कहलाए? पवित्र लोग कहलाए। पवित्र का मतलब क्या है? बच्चे को मालूम है। जिसके अंदर अपवित्रता नहीं, वही व्यक्ति कौन है? पवित्र। आज भी कुछ पवित्र लोग आते हैं चर्च में, ऐसे करते लोग। कितने लोग हैं हमारे यहाँ पे? बोले हालेलुया। है यहाँ पे ऐसे वाले लोग हैं? कहाँ से? आज चर्च से आए थे। बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा वचन। मैंने बताया ना, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ चर्च के अंदर है लेकिन उसका पॉकेट में पुड़िया है, चर्च के अंदर है लेकिन वो प्लानिंग करके बैठा है चर्च कब खत्म होगा जल्दी से। क्यों पास्टर, मैं पूछता हूँ क्यों जल्दी जाना है, तो बहुत बोलने के बाद ब्रदर बोल ही देता है क्योंकि 3 बजे से शो है मेरा नहीं, सिनेमा हॉल में जाना है। तो लोगों का अलग अलग चीज है। मेरा प्रभु आपको जो पदवी दिया है और उस पदवी से आप हटोगे तो मेरा खुदा आपको गला नहीं पाएगा। वो आपके लिए एक लाइन खींचा है, उस लाइन में आपको सेट होना है। अगर आप सेट हो गए दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति आप कहलाओगे। अगर आप सेट नहीं हुए तो आप वहां मत रहना कि उंगली दिखा के बोले प्रभु तेरा गलती है। प्रभु बोलेगा मेरा गलती नहीं है, तेरा गलती है, तू उस लाइन पे बॉटम पे नहीं आया। यहाँ लिखा है तुम जो है, कौन लोग हैं? पवित्र लोग हैं। इसका मतलब प्रभु के लोग व्यभिचार नहीं कर सकते, प्रभु के लोग चोरी नहीं कर सकते, प्रभु के लोग लालसा, व्यभिचार, बुरा लालसा नहीं कर सकते, प्रभु के लोग गलत काम नहीं कर सकते, और प्रभु के लोग इस सारे चीजों से बढ़ के बाहर आना चाहिए क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको क्या समझाया है। कौन है आप? बोले आप पवित्र लोग हैं। देखिए विश्वास कीजिएगा। कई बार मालूम है, मैं आपको बताना चाहूँ, कई बार आपका प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता या कई बार आपकी प्रार्थनाओं के बदली शैतान आपके जीवन में काम कर देता है क्योंकि आप इस मन भावना में प्रार्थना करते हैं कि शायद मेरा पाप अभी तक धोया नहीं गया, शायद मैं पापी हूँ, शायद मैं जो इतना गंदा काम किया अभी तक प्रभु ने मुझे क्षमा नहीं दिया। बी श्योर कि आपका पाप आपके खुदा ने क्षमा किया। अगर ये श्योरिटी आपको नहीं है, आपकी प्रार्थना को शैतान रोक लेगा और आप कभी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जब प्रार्थना में बैठते हैं, ऐसा बैठो कि मैं धर्मी पुरुष हूँ, ऐसा बैठो कि मैं चुना हुआ वंश हूँ, ऐसा बैठो कि मैं याजकों का समाज हूँ, और ऐसा बैठो कि मैं पवित्र जन हूँ। मेरा आमीन बोलने में मेरा खुदा उस काम को पूरा करेगा और ये स्वभाव आपके जीवन को बदल कर रख देगा। इसलिए हर वक्त कभी मत सोचे मैं पापी हूँ, क्या सोचे? मैं पवित्र। और केवल सोचने से भी नहीं चलेगा भैया, हाँ क्या करना पड़ेगा? खैनी का पुड़िया जेब में और पवित्र सोचने से नहीं होगा, उसको हटाना पड़ेगा। रॉन्ग रिलेशनशिप है, उसके बाद पवित्र बोलने से नहीं होगा, उसको हटाना पड़ेगा। गलत स्वभाव है, उसको रखकर आप पवित्रता में है बोलने से नहीं चलेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और प्रभु को उसका आत्मिक भोजन उसी थाली पर वो परोसता है जो थाली पूरी रीति से पवित्र है। मालूम है प्रभु के दावत को कौन लोग खाते हैं हर दिन? वही जिसका थाली पूरी रीति से पवित्र है। इसलिए अपना थाली, अपना जीवन, अपना स्वभाव, अपना उठना बैठना चलना फिरना अपने परमेश्वर के नजर पे क्या रखे? पवित्र रखे। हमें पवित्र होने के लिए और पवित्र बने रहने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में क्या किया है? बुलाया है। इसलिए हर वक्त एक ही चीज बोलना, अपने पापों के लिए क्षमा मांगने के बाद कि मैं प्रभु के नजर में कौन हूं? पवित्र। जब आप पवित्र बोलते हैं इसका मतलब प्रभु ये बोलना चाह रहा है अपने आप को क्या बना? पवित्र बना। सब बोले अपने आप को पवित्र बना। वहां पे एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 29 का 21 वचन निकाल के पढ़ेंगे। भजन संहिता 29 का 21 वचन। भजन 29 का, हाँ पढ़िए जो भी आप वहां पे जो दिया गया कौन सा है? हाँ नहीं, ओके ठीक है छोड़ दीजिए। वहां पे एक वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वचन ऐसा लिखा गया है बाइबल में, अगर आपको मिलता है तो आप देखिए वहां पे, वो 29 अध्याय में आपको मिल जाएगा या तो 22 अध्याय में मिल सकता है। वहां ऐसा लिखा गया है, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। क्या लिखा है? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। आप यहोवा को दंडवत कब कर सकते हैं? हर कोई आके यहोवा के सामने घुटने टेक देता है, लेकिन हर किसी के घुटने टेकने से खुदा उसके प्रार्थना को नहीं सुनता। उसको 24 का 3 पढ़ दीजिए, क्या लिखा गया है? 24 का 3। थैंक यू अंकल, जल्दी से। ये हाँ वो भी एक वचन है, 96 का 9 भी पढ़ सकते हैं। पढ़ दीजिए वहां पे दिनेश भाई, क्या लिखा गया है? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को क्या करो? बोलिए ना, क्या करो? दंडवत करो। दंडवत का मतलब समझ रहे हैं आप? वर्शिप, आराधना करो। हमारा आराधना प्रभु के सामने कैसे करना है?
पवित्रता से भरकर। पवित्रता से भरने का मतलब है हमारा सोच, हमारा विचार, हमारी बातें, सब कुछ प्रभु के उपस्थिति में कैसा होना चाहिए? पवित्र। सब बोले पवित्र। और आपका जीवन पवित्र नहीं है, आपका आराधना चिल्लाकर हो सकता है, आसमान का परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा। बाइबल का परमेश्वर पवित्रता ढूंढता है और प्रभु ने कहा तुम पवित्र लोग हो। हम सब कौन है? और एक बार बोलिए, पवित्र लोग हैं। और हम पवित्रता में चलेंगे, बुराई अपने जीवन में आने ना दे। और सबसे वहां पे आगे बढ़िए और आखिरी पॉइंट में हम जाएंगे। क्या लिखा है? और परमेश्वर की, और प्रभु की या परमेश्वर की निज प्रजा हो। सब बोलिए निज प्रजा। सब बोले हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। सुनिए नंबर 4 और आखिरी पॉइंट क्या लिखा है? हम परमेश्वर के क्या है? बोले निज प्रजा। सब बोले निज प्रजा। निज प्रजा का बेनिफिट क्या है? निज प्रजा मतलब प्रभु के अपने लोग। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर का निज प्रजा वो है जिसको प्रभु ने वायदा किया कि जब तू दुहाई देगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू मुझे पुकारेगा, जब तू गिर जाएगा, जब तुझे ठोकर लगेगा, तेरा खुदा तेरे पास खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा निज प्रजा है, वो बाकी प्रजाओं के लिए नहीं है। पुराने नियम में प्रभु ने एक ही प्रजा को अपना प्रजा बनाया था। कौन सा प्रजा था? इस्राएल को। इसलिए इस्राएल जब जब प्रार्थना किया, प्रभु तब तब उतर के आकर उनको बचाया। लेकिन धन्यवाद तो प्रभु का नया नियम में प्रभु का पूरा दुनिया प्रजा उसका। जो कोई यीशु के नाम से विश्वास करेगा सबको प्रभु ने अपना क्या बनाया है? प्रजा। और प्रभु का प्रजा का मतलब क्या मालूम है? एक दिन प्रभु के प्रजा ने प्रार्थना किया। 430 साल के भयंकर तकलीफों में प्रभु के लोगों ने प्रार्थना किया, हे आसमान का परमेश्वर हमें बचा ले। प्रभु कहता है उतर आया और प्रभु ने मूसा को भेजकर उन लोगों को उस गंदगी से बाहर निकाला। परमेश्वर का दास एक जगह पे था, उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि राजा ने कहा आज के बाद कोई अपने परमेश्वर का आराधना नहीं करना। उन्होंने कहा मैं तो आराधना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। और सप्त दिन में कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार। उसको डाल दिया गया शेर के गुफा में। लोगों ने सोचा कि उसकी हड्डी को चबा के खत्म कर देगा, लेकिन प्रभु कहता है जिसका प्रजा मैं हूं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। प्रभु उतर के आया और प्रभु ने उस शेरों के मुंह को बांधा और शेरों को बोला होगा कान पे, बेटा मेरे बेटे को मत खाना, मैं किसी और बेटे को दूंगा, उससे खा लेना। और क्या हुआ आपको मालूम है? शेर लोगों ने थोड़ा इंतजार किया, उसके बाद उन लोगों को जो मिला भर पेट मिला। मिला कि नहीं मिला? कितने लोगों को खिलाया? मैं बोलना चाहता हूँ प्रभु के लोग बहुत मूल्यवान लोग हैं। आपको आप अपने आप को कैसा देखते हैं मुझे नहीं मालूम। आप अपने आप को गरीब सोचते होंगे, आप अपने आप को निर्बुद्धि सोचते होंगे, आप अपने आप को सोचते होंगे मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर आपको देखता है और प्रभु कहता है तू मेरा निज प्रजा है, बोलने का मतलब है जब तू पुकारे मैं दौड़ के आऊँगा, तेरा प्रार्थना मैं सुनूंगा, तू अगर पुकारे मैं जवाब दूंगा, क्योंकि तू मेरा कौन है? निज प्रजा। सुन लो, अगर प्रभु कहता है तू मेरा निज प्रजा है, प्रजा उसी को बोला जाता है जिस प्रजा के ऊपर एक शासक होता है। उस शासक का नाम राजा होता है और राजा का इज्जत आदर और सम्मान रखने का काम भी किसको है? प्रजा को है। और इस प्रजा का काम क्या मालूम है? केवल उस खुदा के लिए सामने प्रार्थना नहीं करना, परंतु उस खुदा को आदर और सम्मान और इज्जत और उसको पूरी रीति से महिमा देना भी इस प्रजा का क्या है? काम है। एक वचन निकाल के पढ़े, मैं तब समझाना चाहूंगा। पढ़िए दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन निकाल के पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हेलो सब जुड़े हम लोग? बोले तब यदि मेरी प्रजा के लोग, इसको मन में रखिए, बोलिए मेरी प्रजा। बस अभी पढ़िए क्या लिखा है? जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे, दीन होकर अगर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी हो जाए, अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में, सुनिए मैं स्वर्ग से सुनूंगा। क्यों? इसलिए सुनूंगा क्योंकि वो मेरी प्रजा है। मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्यों प्रभु? इतना अनुग्रह क्यों? इतना दया क्यों? इतना तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर क्यों? प्रभु कहेगा क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो। इसलिए अगर मेरे लोग मुझको पुकारेंगे, मैं पुराने नियम में भी आता था, मैं नया नियम में भी उतर के आऊंगा। हालेलुया। मेरी बातों को समझिएगा, हम किसके लोग हैं?
परमेश्वर के लोग। और हमारा सिटीजनशिप कहाँ का है? वहाँ का। हम कहाँ के बोली बोलते हैं? वहाँ का। हम किस जगह के स्टाइल में चलते हैं? कहाँ के हिसाब से चलते हैं? वहाँ के, है ना। इंडिया में चलने वाले लोग अलग होंगे, अमेरिका में चलने वाले लोग अलग होंगे। इंडिया के लोग अगर अमेरिका में चलेंगे 2 सेकंड में मौत के घाट उतर जाएगा। क्यों? इंडिया में हम लोग इंडिया में कहाँ चलते हैं? जब हम गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, इंडिया के किस तरफ में हम चलते हैं? दाहिने ओर। तो हम कभी अमेरिका जाने का अगर मौका मिला, हम वहाँ भी दाहिने ओर साइकिल चलाएंगे, गाना गा गा कर। तुरंत स्पीड से गाड़ी आएगा, धक्का मारेगा, आप खत्म। आप वहाँ पे बोलो, आपका आत्मा बोलेगा मर क्यों गया भाई, मैं तो चल ही तो रहा था। तो दूसरा आत्मा जो मरा होगा पहले से बोलेगा भाई तो गलत चल रहा था। ये देश अलग है, तो वो देश अलग है। वहाँ का चाल चलन, वहाँ का स्वभाव, वहाँ का बोली वचन, वहाँ का व्यवहार, वहाँ की सब बातें अलग है। सीखो ना, इस किताब में सब कुछ लिखा है। हालेलुया। सीखो, इतना सीखो कि जब उस रास्ते में जाए आपको सिखाने की आवश्यकता ना पड़े। आपको मालूम होना चाहिए स्वर्ग कैसा है, चलना कैसे है, खुदा कैसा है, आराधना कैसे करना है। ये सब बातें कहाँ लिखा हुआ है? परमेश्वर के भवन में। और हम बोलते हैं हम उसकी प्रजा है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं प्रभु तू मेरा राजा है। हालेलुया। और उस राज्य में आपको उस राज्य के अनुसार चलना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले मैं संबलपुर गया हुआ था किसी प्रभु के दासों के साथ। और उस समय जब हम लोग शाम के समय थोड़ा घूमने निकले, एक गाड़ी में 2 जन 3 जन करके हम लोग गए बाइक में। उसके बाद में वहाँ पर जो भाई, लोकल भाई थे, उन्होंने हेलमेट लिया तो हम लोग को ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन हेलमेट लेकर गाड़ी के किनारे में रख दिया और पूरे यात्रा में एक बार भी हेलमेट नहीं पहना। तो मैंने बोला अजीब है, आप पुलिस के सामने सब निकल रहे थे, पुलिस नहीं पकड़ रहा था। उसने कहा पास्टर जी बात ऐसा है, हमारे यहाँ पे हेलमेट पहनने से पुलिस पकड़ता है। हाँ, क्योंकि राज्य अलग है। मैंने बोला क्या कारण है? क्योंकि उन दिनों में उड़ीसा में हेलमेट पहन के जो चेन खींचने वाले लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसलिए पुलिस ने कहा आज के बाद कोई भी हेलमेट पकड़े तो डंडा मिलेगा। ये सब हेलमेट रखता था, पहनता कोई नहीं था। मान लीजिए कोई खड़गपुर से अगर उठ के चल जाता और तुरंत हेलमेट लगाता पुलिस को देखकर और सोचता मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ, निकलने के लिए कोशिश करता, पीछे में क्या पड़ता? डंडा पड़ता। जब डंडा पड़ता आप बोले भैया मैं सब कुछ सही करके फिर भी डंडा मुझे क्यों पड़ा? तो पुलिस कहेगा भैया कहाँ से आए हो? पहले पूछेगा कि नहीं पूछेगा? आप बोले ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा? क्यों पूछेगा? क्योंकि आप उस देश के अनुसार नहीं चलते। सवाल करें, जवाब करें अपने आप से कि मैं मेरे राजा के अनुसार चल रहा हूँ या नहीं। अगर कोई राजा के अनुसार नहीं चलता, राजा क्या करेगा? देखिए वो डेमोक्रेसी नहीं है। स्वर्ग का राज डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र नहीं है स्वर्ग का राज, वहाँ राजतंत्र है। और राजतंत्र में अकेला एक ही बोलता है और जो बोलता है वही नियम बनता है। खुदा बोलेगा और आपके साथ सब कुछ किया जाएगा। इसलिए याद रखिए ये 4 बातें हमारे जीवन में जब हो जाए, आगे क्या लिखा गया है? इसलिए कि जिसने, क्या लिखा है? इसलिए जिसने हाँ तुम्हें अंधकार में से, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण प्रकट करे? किसके गुण? प्रभु के गुण। लास्ट 2-3 मिनट एक और बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। किसी के गुण को जानने के लिए, किसी के गुण को अब्सॉर्ब करने के लिए, किसी के गुण को समझने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? कैसे जानोगे कि उसका गुण कैसा है? उसके साथ यस। बाइबल में लिखा गया है एक व्यक्ति था जिसके बारे में बाइबल कहता है वो यहोवा के साथ साथ चलता था, वो धर्मी था, वो खरा था। इसलिए परमेश्वर ने आपको सिखा बेटा दुनिया को मैं खत्म करने वाला हूँ, इसलिए एक बड़ा जहाज बना। कौन था वो? क्यों? वो परमेश्वर के साथ साथ चला। एक हस्बैंड को क्या पसंद है? उसका वाइफ उसके बारे में पूरा पता है। क्यों? उनके साथ रहकर पता चल गया है कि उसे क्या पसंद, उसे क्या नहीं पसंद। एक वाइफ को क्या पसंद है? उनका हस्बैंड को पता होना चाहिए कि उसके साथ रहकर सब कुछ क्या हो गया है, सीख गया। ऐसे जो खुदा के साथ संगति करता है, रहकर हमने सीख गए कि मेरे प्रभु का गुण क्या है और हमारा अभी काम क्या है, उस गुण को प्रकट करना। कितने प्रकट करना चाहते हैं? प्रकट करने से पहले समझ ले, अपने दिमाग में बैठा ले कि हम एक चुना हुआ वंश है।
दूसरा राजपदधारी याजकों का समाज है। तीसरा हम पवित्र लोग हैं। चौथा हम परमेश्वर के नीच प्रजा है। और ये सोचकर विश्वास में जब चलना शुरू करेंगे, आप कोई बिल्ली या कुत्ते के बच्चे जैसा नहीं, आप शेर के बच्चों के जैसा चलोगे। और यहूदा का गोत्र का शेर, हम उस शेर के जैसा चलेंगे और हमारे जीवन के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा होगा। हालेलुया। और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का गुण हम क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। सब बोले हालेलुया। आइए अपना